नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस सेवा दल के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान ने कुछ जातियों को कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन 12 जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए वर्ष 2000 में ही विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया। इसके बाद से झारखंड का गठन हो गया, लेकिन यह मामला जो है अटक गया। आदित्य जी क्या कहेंगे, अगर चिराग पासवान ने यह मांग की है तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई देखिए अनिल जी, ये बिल्कुल तार्किक ही नहीं है। और दूसरी बात कि चिराग पासवान से और कुछ दूसरा आदमी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि अक्सर उनकी तरफ से ना समझी वाले बयान इस तरह के जिसका कोई मतलब नहीं है वो आते रहता है। आप पहले तो ये देखिए कि संविधान में संशोधन के बिना ये जो उनकी मांग है ये संभव नहीं है। दूसरा ये है कि जो अति पिछड़ी जातियाँ जो जिनको उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति में लाने के लिए इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा मिलेगा ना, मैं वही बता रहा हूँ, पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो अगर आपको उसके बारे में आवाज़ उठानी थी तो आज जो बिहार में जो जाति आधारित जो गणना हुई है, सर्वे जो हुई है, उस हिसाब से अति पिछड़ों की आबादी 36% है। उस हिसाब से अनुसूचित जाति की आबादी आज 20% है। और हमें अब आरक्षण कितना मिल रहा है? 22% में अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को मिल रहा है। अब आते हैं हम अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो अति पिछड़ा की आबादी आज 36% उन्हें दिखाया गया है। तो 36% जब दिखाया गया है तो केंद्र सरकार से चिराग पासवान जी को मांग करना चाहिए कि जो कैप 50% का लगाया है वो हटाइए और जो जिसका दायरा बढ़ाइए और जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना हक मिलना चाहिए। आप मांग कीजिए कि 36% जो अनुसूचित अति पिछड़ा है उनको आरक्षण दे अलग से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें नहीं, लेकिन हमारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो 22% है और उसमें 16% हमारा है, उसमें अगर आप अति पिछड़ों को लाते हैं तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात बिहार के अनुसूचित जाति वाले बच्चों के लिए नहीं होगा। आप हमारी हकमारी करेंगे, आप अपने स्वजातीय लोगों की हकमारी करेंगे। आज जो उनके समर्थक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपके हक को मार करके आप वो दूसरे को ला करके बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह के व्यक्ति को सत्ता में गलती से आ गए तो देखिए ये सिर्फ तबाही वाला जो डिसीजन है, इस तरह का जो तार्किक डिसीजन नहीं है, वही करने का काम करेंगे। आरक्षण क्यों मिला हमें? आरक्षण इसलिए मिला कि हमने सदियों तक जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, जानवरों की तरह व्यवहार उनके साथ किया गया। उसको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में वो प्रावधान किया और आरक्षण का प्रावधान हमारे लिए लाया गया कि जो हम सदियों तक जो हमने जो अत्याचार झेला है, 2000 वर्ष तक, 2000 वर्ष से भी ज़्यादा हमने अत्याचार झेला, उसको कम करने के लिए, वो दूरी को पाटने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया और हमें 22% आरक्षण दिया गया। आप आज उस आरक्षण में दूसरे को ला करके हमारी हकमारी करने का बात कर रहे हैं, ये कहाँ से तार्किक है? लेकिन ये कहाँ से तार्किक है बताइए आप? तार्किक नहीं है, लेकिन जिन 12 जातियों की बात अगर उन्होंने की है, उनको अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो उनका भी तो सामाजिक और आर्थिक जो विकास होगा, उसमें हमें कहाँ दिक्कत है? हम तो कह ही रहे हैं कि जो 36% आज जो उनकी संख्या आई है, आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइए ना। आप केंद्र सरकार से मांग कीजिए कि आरक्षण का दायरा बढ़े, जो 50% का जो कैप लगा हुआ है उस कैप को हटाइए और 36% जो हमारे जो अति पिछड़े भाई हैं। आदित्य जी, जब ये स्थिति है जो खास करके जातीय आरक्षण, जातीय गणना के बाद जो बातें सामने आई है, सीधे 100% आरक्षण करके मामला को खत्म कीजिए आप। नहीं, वो कैसे हो सकता है? देखिए, किसी का भी जो हक है ना, उसमें हकमारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे सवर्ण भाई जो आज 15% या 20% हैं, उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन बाकी जो हैं, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनका जो नंबर्स है, उस नंबर्स के हिसाब से उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि ये कहाँ का न्याय होगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा? ये नहीं चल सकता है। अगर हम 80% हैं तो इस 80% के वोट के कारण वो 20% वो राज नहीं कर सकता है ना। आपको और आज जो इनके जैसे लोग, नेता लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो,
किसकी गोद में आप जाके बैठे हुए हैं? आप उन्हीं लोगों की गोद में जाके बैठे हुए हैं जिन्होंने बार बार आरक्षण पर प्रहार किया है। आप उन्हीं लोगों के बीच में जाके बैठे हुए हैं जिन्होंने बार बार संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अभी आप बात ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये जो फैलाई जा रही है बात कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी प्रयासरत है, आप भी जान रहे हैं कि यह संभव नहीं है, यह झूठ मूठ का जो है फैलाया जा रहा है। इस विषय पर बात करना आपको लगता है उचित है? आरक्षण कोई समाप्त कर सकता है? देखिए, आरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी छू नहीं सकता है। जो भी छूने का प्रयास करेगा वो पार्टी जल जाएगा। एक बार प्रयास किया गया जो सुप्रीम कोर्ट से जो आया, आप देखें ना, एक दिन में कितना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं छू सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को मार रही है। आज बताइए कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसको प्राइवेटाइज धीरे धीरे किया जा रहा है। एक नहीं, बहुत सारे PSUs हैं जो प्राइवेटाइज हो गए या उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ला दिया गया। रेलवेज हो गए, एविएशन है, या उस तरह और भी बहुत सारे PSUs हैं जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ले आ दिया गया। वहाँ से सरकारी नौकरियाँ लगती थी। हमारे बच्चे जो वंचित बच्चे थे, शोषित बच्चे थे, जो सवर्ण बच्चे थे, सवर्ण क्लास से जो आते थे, सारे लोग उसमें अप्लाई करते थे, उनकी नौकरियाँ वहाँ निकलती थी। आज जब प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें आ गया तो वो प्राइवेट जो प्लेयर होगा वो अपने हिसाब से वो निकालेगा और आरक्षण का महत्व वहाँ नहीं रह जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये आरक्षण पर ही प्रभाव हुआ। समय की मांग है। आज के समय में सरकारी नौकरी में एक, आप उदाहरण के तौर पर एक टीचर की सैलरी अगर आप देख रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति, आप भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन वही प्राइवेट में उसी सैलरी में 3 से 4 टीचर रह रहे हैं और प्राइवेट का स्तर भी बढ़िया है। इस कारण से गवर्नमेंट भी यह कर रही है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट कर रही है तो आप आरक्षण जो आरक्षण जो हमें दिया गया है और आरक्षण का लाभ जो है उसको नहीं मार सकते हैं आप ना। आप की बात नहीं, तो आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से नौकरी देंगे, वो आरक्षण का लाभ नहीं देते हैं और नहीं दे रहे हैं। वो रही चिराग पासवान की बात, हाँ। आपको याद होगा चिराग पासवान ने पिछले दिनों, 1 सप्ताह पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार से मांग की है कि अति पिछड़े को, किसी मुस्लिम को पहले तो मुख्यमंत्री बनाइए, अगर नहीं बना पाते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाइए, एक मुस्लिम समुदाय से और एक अति पिछड़े समुदाय। तो चिराग पासवान तो लगातार इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, केंद्र में अपनी बातें करते हैं, इसमें उन पर यह कहाँ से आरोप लग रहा है? मतलब ये बयान तो चिराग पासवान की तरफ से ही आया ना कि बिहार अति पिछड़े की जो 12 जातियां हैं उसे उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो आप हम तो जवाब देंगे ना जी, निश्चित तौर पर देंगे, हम तो जवाब देंगे। हमें जो अपना जो घेरा है, अपना घर है, अपने घर की रक्षा करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो सड़क पे भी आएंगे। तो आपका कहने का मतलब कि चिराग पासवान दोहरी बात कर रहे हैं? बिल्कुल दोहरी बात कर रहे हैं वो। देखिए, अब अगर हमारा जो हमारी जो आरक्षण जो की सीमा जो है 16% है, उसमें अगर आप अति पिछड़ों को ला करके शामिल कर दीजिएगा तो हमारा हक तो मारा जाएगा, हमारी हकमारी हो जाएगी। हमारे जो स्वजातीय बच्चे हैं, जहाँ पहले किसी जगह 10 बच्चे को जाना था, वहाँ डिवीजन हो जाएगा, वहाँ 5 ही जाएगा। 5 जो जातियों का नाम उन्होंने लिया उसमें बटेगा। तो हमारी हकमारी क्यों? उनको तो पहले से आरक्षण मिल रहा है। नौकरियों में आरक्षण अति पिछड़ों को पहले से भी मिल रहा है। विधायिका में नहीं आरक्षण था, आप मांग कीजिए कि विधायिका में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप इसकी मांग करें ना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी अगर हकमारी आप करेंगे तो हम बढ़ चढ़ के और जोर शोर से इसका विरोध करेंगे और हर तरह से विरोध करेंगे। और ये अभी समाज को समझना है, जो उनके समर्थक हैं उनको समझना है कि जिस तरह से वो उनके बीच में जाके अपना रोना रोते हैं कि उनके पिताजी नहीं है और ये वो 10 तरह का बात करते हैं। तो सही बात है, 10 तरह का बात करते हैं। परिवार भाई तो हर जगह तो पापा पापा करते हैं वो। आज अपने भाई हर विरासत, देखिए विरासत की राजनीति आप भी जानते हैं किस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन विरासत की राजनीति में आप इतना न बह जाएं कि आप अपने समाज के विरोध में ऐसा कुछ काम कर जाएं कि समाज का नुकसान हो। लेकिन आज एक चीज तो मानिएगा, आप भी उसी समुदाय से आते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो कद था, न सिर्फ अपने समुदाय में बल्कि पूरे देश स्तर के होने तक। अब देखिए, वैसे में चिराग पासवान को अपने पिता के नाम पर फायदा तो मिलेगा ही। आज अगर रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर जीवित होते तो ये जो बयान इनका आया है, इसको देख करके उनका सर शर्मसार हो जाता और सर झुक जाता कि उनके बेटे के द्वारा एक ऐसा बयान दिया जा रहा है कि जिससे उनके स्वजातीय और बाकी दलित भाई बहन लोगों की हकमारी की बात वो करेगा। तो ये मतलब मैं क्या ही कैसे व्याख्या करूं कि कितना ये गलत स्टेप हुआ है, ये गलत बयान आया है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जहां तक चिराग पासवान की बात है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड उससे कुछ नहीं है। वो इस तरह का बयान लगातार देते रहे और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार को कैसे बदनाम करें, बिहार के बारे में कैसे नेगेटिव बात करें हर जगह, यही वो करते हैं। बिहार फर्स्ट विजन में उनका कहना है कि हम पूरे बिहार को विकसित कर देंगे, आप करेंगे बिहार को बदनाम कर देंगे। अब तो समय बताएगा क्या विकसित करेंगे।
आज अब रामविलास पासवान जी नहीं हैं, उनके बारे में क्या बोलें, जब पिछले 4-5 दशकों में हमेशा से वो सत्ता के शीर्ष स्थान पर रहे, मंत्री रहे, तो बिहार ने देखा कि क्या किया उन्होंने। मैं बोलूँगा तो बहुत लोग इस पर रिएक्ट करते हैं, आई शुड नॉट बी सेइंग इट, लेकिन जो सच है वो सच है। एक रेलवे जोन दे देने से पूरे दलित का कल्याण नहीं हो जाएगा। आपने अपने परिवार के सारे सदस्यों को बुला करके घर में सारे घर के जितने आपके बच्चे भतीजे भाई सबको सत्ता के शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। उसके अलावा जब भी मौका मिला तो आपने बिहार के जाने माने बाहुबलियों को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। कहाँ किसी गरीब पासवान का बेटा, कहाँ किसी गरीब चमार का बेटा, कहाँ किसी गरीब रविदास का बेटा, कहाँ किसको उन्होंने सांसद विधायक बनाया? बताइए, आप समाज की बात करते हैं, मैं ये बात को बोलना घर की पार्टी हो गई मतलब क्या है, नहीं क्या? आप बताइए, पशुपति कुमार पारस कौन है? उनके भाई चचा पासवान जी के भाई हैं। पासवान जी के भाई सांसद एमएलए सब वही। रामचंद्र पासवान कौन थे? उनके भाई। चिराग पासवान कौन है? उनकी दूसरी वाइफ का बेटा, ठीक है। प्रिंस पासवान कौन है? रामचंद्र पासवान का बेटा, ठीक है। और उनके जो दामाद लोग थे उनको भी टिकट दिया, वो जीत नहीं पाए, ये दुर्भाग्य की बात है उनके लिए, तो वो भी थे। और भी कुछ लोग हैं जो परिवार से ही थे, जो जिनको टिकट दिया गया, जो मतलब नाम आपको भी शायद मालूम होगा, ठीक है, उनको भी टिकट दिया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो कहाँ से इसमें रीड बिटवीन द लाइन्स अगर आप देखेंगे तो हमारा दलित समाज इसमें कहाँ स्टैंड करता है उनकी पार्टी में? उनके लोकसभा में जो भाषण वो दिया करते थे कि मैं जो जहाँ वर्षों से दिया नहीं जला, मैं उस घर में, मैं उस झोपड़ी में दिया जलाने चला हूँ, तो कहाँ वो इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ वो अप्लाई होता है? किस दलित के घर में आप एक रेलवे जोन आपने पूरा सिर्फ हाजीपुर में बना दिया, वो उससे पूरे बिहार के दलित का कल्याण नहीं हो जाएगा। आपको जितना प्यार आपके समाज ने दिया, जो सम्मान आपको, छोटा नहीं था, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से आपको मान और सम्मान आपको बिहार के दलित और पासवान समाज ने दिया, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। आपको तो बिहार के दलितों के लिए वो काम करना चाहिए था कि सदियों तक आपका नाम रहा। आदित्य जी, आप नहीं मानते हैं कि चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं बिहार में, देश भर में? जिस प्रकार से लगन पासवान जो पीरपैंती के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि चिराग पासवान कुछ नहीं है, चिराग पासवान ने गरीबी नहीं देखा है, चिराग पासवान ने संघर्ष नहीं देखा है। आप क्या इन बातों से सहमत? देखिए, आई एम नोबडी टू जज, मैं कोई जज करने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये बिहार के जो दलित है, जो पासवान समाज है, वो उसको डिसाइड करना है कि चिराग पासवान। लेकिन अभी आपको सिर्फ दिक्कत है कि चिराग पासवान ने जिन 12 जातियों को जनजाति में शामिल करने की, बिल्कुल, जो ये हमारी हकमारी की बात अगर कोई करेगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या कोई भी हो, अगर वो हमारे दलित समाज की हकमारी की बात करेगा, हमारे पासवान समाज की हकमारी की बात करेगा, उसमें सेंध लगाने की बात करेगा, तो हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम, आज देखिए हमारा पूरे बिहार से जब से ये बयान आया है, पूरे बिहार से जितने भी शिक्षित लोग हैं, युवा लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा? तो मैं सबको एक ही जवाब दे रहा हूँ कि ये ऐसा होना संभव नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो हम और आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़क पे आने के लिए तैयार हैं, अपने हक के लिए। बिल्कुल, इसके लिए आप लड़ाई लड़ें। बिल्कुल, अगर अपने हक के लिए ज़रूरत पड़ेगा, अपने आरक्षण को बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं और मेरा समाज एकजुट होकर के हम लोग सड़क पे आके इस लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ आदित्य पासवान जी। सीधे तौर पर चिराग पासवान पर हमला है। चिराग पासवान ने जिन 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है, उसको लेकर के आदित्य पासवान ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की अगर कोई बात होती है तो सड़क पर उतर करके यह लोग इसका विरोध जताएंगे। आदित्य पासवान आगे क्या करेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग में अक्सर।